26 मई की शाम शपथ ग्रहण के साथ बाकायदा हिंदुस्तान की बागडोर संभालने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे एक्शन में आ गए हैं। रोज नए नए फैसले ले रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने एक और फैसला किया और पहुंच गए 7 रेसकोर्स रोड में, जो प्रधानमंत्री का घर है। अब नरेंद्र मोदी अपने नए घर में ही रहेंगे। गुजरात भवन से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सरकारी निवास 7 RCR में पहुंच गए हैं। मोदी के लिए उनके आवास का बंगला नंबर 5 पूरी तरह से तैयार है। RCR यानी प्रधानमंत्री आवास हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत का यही पता है। कहते हैं हालिया इतिहास में 7 RCR एक मुकम्मल दस्तावेज है। हर पन्ना भारत की तारीख के ताकतवर फैसलों से, सख्त फैसलों से गुजरता हुआ, झगड़ता हुआ नाजुक घड़ियों की थरथराहट से। शुरुआत राजीव गांधी से हुई थी, अब ये नरेंद्र मोदी का नया पता है। देश के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पता 7 RCR। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री। 30 साल बाद पूर्ण बहुमत के साथ लुटियंस के टीले पर एक दबदबे वाले प्रधानमंत्री की हैसियत से दस्तक दी है मोदी ने। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मोदी ने 4 रातें गुजरात भवन में ही गुजारी, लेकिन अब वो 7 RCR में जा रहे हैं, 7 रेसकोर्स रोड में, जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का मुकम्मल पता है। 7 रेसकोर्स रोड भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आखिरकार यहां शिफ्ट हो ही गए। आज सुबह नरेंद्र मोदी पहली बार 7 रेसकोर्स रोड पहुंचे, मुआयना किया पूरे 7 रेसकोर्स रोड और यहाँ आसपास बने तमाम घरों का, और छोटी सी पूजा, सूत्रों की माने तो यहाँ छोटी सी पूजा यहाँ की गई। थोड़ी क्रॉकरी उनकी यहाँ शिफ्ट हुई है, उनका थोड़ा सामान यहाँ शिफ्ट हुआ है। थोड़ा मुआयना करने के बाद वो साउथ ब्लॉक चले गए, जहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय है। 5 आलीशान बंगलों को मिलाकर बना है प्रधानमंत्री का ये सरकारी आवास। नरेंद्र मोदी देश के 8वें प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने 7 RCR को अपना आशियाना बनाया है। शुक्रवार की सुबह ही मोदी 7 RCR में आए। आज तक को मिली खबर के मुताबिक उन्होंने बाकायदा पूजा पाठ की, यहाँ थोड़ी देर रुके और फिर साउथ ब्लॉक स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंच गए। खबर है कि प्रधानमंत्री के जरूरी सामान 7 RCR में पहुंचा दिए गए हैं। 7 RCR में ना नेहरू रहे, ना लाल बहादुर शास्त्री, ना इंदिरा गांधी, लेकिन फिर भी आधुनिक भारत का मुकद्दर इसी मकान से लिखा गया। बतौर प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शुरुआत की और पहला कदम रखा 7 RCR में। 1980 में बना 7 RCR, 84 में राजीव गांधी ने रहने की शुरुआत की। उसके बाद से ही ताकत और रसूख का जैसे दूसरा नाम बन गया 7 RCR। लेकिन अब यहाँ एक ऐसा शख्स रहने आया है जिसने बेबसी की गोद में बचपन गुजारा, संघर्षों से लोहा लेने में जवानी खपाई और गुजरात को विकास का मॉडल बनाने में अपना तजुर्बा। अब मोदी उस 7 RCR के बाशिंदे हो गए हैं, जहां से 30 साल से हिंदुस्तान की तकदीर लिखी जाती रही है। इस 7 RCR ने मिस्टर क्लीन की छवि वाले राजीव गांधी को देखा है। हिंदुस्तान के सामाजिक न्याय के पुरोधा VP सिंह का आशियाना रहा है। खुले बाजार के हिमायती नरसिम्हा राव की हुकूमत का गवाह रहा है। विनम्र किसान HD देवेगौड़ा यहीं पर 10 महीने तक हिंदुस्तान के भाग्य विधाता बनकर रहे। किस्मत ने आई के गुजराल को इस सबसे शक्तिशाली आशियाने में पहुंचा दिया। पहली बार विशुद्ध गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी 6 साल तक यहीं रहे, और पिछले 10 साल से मनमोहन सिंह का यही पता था। इस बीच में चंद्रशेखर ही यहाँ रहने के लिए नहीं आए, और अब मोदी आए हैं। लंबे इंतजार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार 7 रेसकोर्स रोड पहुंच ही गए, और अब तय है कि 7 रेसकोर्स रोड ही सत्ता का असली केंद्र होगा। अगले 5 साल तक नरेंद्र मोदी का पता 7 RCR होगा। यहीं से वो हिंदुस्तान के भविष्य की उस कल्पना को सच करने की कोशिश करेंगे, जो सपने उन्होंने 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को दिखाए हैं। अंजना ओम कश्यप के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक।
गुजरात भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलकर 7 रेसकोर्स रोड के बंगला नंबर 5 में शिफ्ट हो गए और यही होगा अब उनका नया आशियाना। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की सुरक्षा और सम्मान का सवाल ऐसा है कि उससे कोई समझौता नहीं हो सकता। इसीलिए 7RCR हिंदुस्तान का सबसे अभेद्य किला है, बिल्कुल शुरू से, जब यहां राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनकर रहने आए थे। बढ़ते खतरे के बीच 7RCR को किले में तब्दील कर दिया गया। एसपीजी, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके की सुरक्षा अपने हाथों में ले ली। रेस कोर्स रोड को आम लोगों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से रोक दिया गया, जैसे एक पूरी कायनात सुरक्षा की बसने लगी इन दीवारों के अंदर। मीडिया तक को अंदर जाने की अब इजाजत नहीं है। प्रधानमंत्री आवास की इन ऊंची दीवारों के अंदर प्रधानमंत्री का सुरक्षा कवच मजबूत होता चला गया। टीडीपी सांसद एस वेणुगोपालचारी ने सरकार की गुजारिश पर एक रेस कोर्स रोड को खाली कर दिया। एसपीजी ने कब्जे में ले लिया। 1, 3, 5, 7 और 9 रेस कोर्स रोड मिलाकर एक किला बनता चला गया। 9 नंबर के बंगले से अंदर घुसने का रास्ता है और यही एसपीजी का दफ्तर भी है। 7 नंबर का बंगला प्रधानमंत्री आवास में पीएम का सरकारी दफ्तर होता है। मनमोहन सिंह के राज में 5 नंबर का बंगला गेस्ट हाउस था, जबकि 3 नंबर के बंगले में प्रधानमंत्री का परिवार रहता था, जबकि 1 नंबर के बंगले में हेलीपैड भी बना हुआ है। दरअसल 7RCR के आसपास की इमारतों से भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा हो सकता था। इसलिए होटल सम्राट, होटल अशोक और फिर दिल्ली जिमखाना क्लब और दूसरी ऊंची इमारतों को सुरक्षित करना जरूरी था। 2004 में आईबी ने सम्राट होटल के उन तमाम कमरों को अपने कब्जे में कर लिया जो प्रधानमंत्री के घर की तरफ थे। दिल्ली जिमखाना क्लब में बाकायदा देखरेख के लिए वॉच टावर्स बना दिए गए, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से कुछ इंतजाम आगे भी किए जाने थे। इसीलिए 7RCR से सफदरजंग एयरपोर्ट तक एक सुरंग बनाई जा रही है। इस सुरंग का मकसद पीएम की सुरक्षा के साथ साथ वीआईपी मूवमेंट के दौरान उन्हें भीड़-भाड़ से बचाना भी है। तो फिलहाल ये वो जगह है जिसको इस सुरंग के जरिए जोड़ा जाएगा 7RCR से। इससे 2 चीज़ें होंगी। पहली कि ट्रैफिक की जो असुविधा होती है लोगों को रूट लगने की वजह से प्रधानमंत्री के, वो अब नहीं होगी, और साथ ही में आपातकालीन स्थिति में प्रधानमंत्री को यहाँ से जल्द निकाला जा सकता है। वैसे तो प्रधानमंत्री आवास से सफदरजंग एयरपोर्ट तक की दूरी 3.5 किलोमीटर है, लेकिन सुरंग से ये दूरी महज 1.5 किलोमीटर होगी। 7RCR से ये सुरंग कमाल अतातुर्क मार्ग, गोल्फ कोर्स होते हुए सफदरजंग हेलीकॉप्टर हैंगर तक जाकर खत्म होगी। उम्मीद है कि अगले 2 महीने में यह सुरंग बन जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास से अंदर ही अंदर सफदरजंग हवाई अड्डे पर पहुंच जाएंगे। जानकारों का मानना है कि इस सुरंग की हिफाजत के लिए सुरक्षा बलों को बेहद चौकस रहना होगा। बहुत टाइट कंट्रोल होना चाहिए, एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए, और इसका रेगुलर एंटी सबोटेज चेक्स किया जाना चाहिए, ताकि बिफोर प्राइम मिनिस्टर वीआईपी लीव्स आर वेल कमिंग, ये रेगुलर मेंटेनेंस हो सकता है इसमें। 4 साल पहले मनमोहन सिंह ने इस सुरंग को बनाने की इजाजत दी थी, लेकिन अब इसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आईबी की चुस्त दुरुस्त नजरें उनकी सुरक्षा के लिए टंगी हुई हैं और मेट्रो को सफल बनाने वाली कंपनी DMRC इस सुरंग को बना रही है। अंजना ओम कश्यप के साथ आतिर खान, दिल्ली, आज तक। इस देश ने 2 प्रधानमंत्रियों को आतंकवादी हमलों में खोया है। इसके बाद से यह साफ हो गया कि हिंदुस्तान अपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी वजह से 7 रेसकोर्स रोड प्रधानमंत्री का स्थायी आवास बन गया। नहीं तो पहले पीएम के ठिकाने अक्सर बदलते रहते थे। इतिहास का एक और पन्ना पलट गया। अच्छे दिनों के वादे के साथ 7RCR में रहने के लिए एक नया रहनुमा आ गया है। हिंदुस्तान के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी तो वर्तमान है और जनता ने 5 साल के लिए हिंदुस्तान का भविष्य भी बनाकर भेजा है। लेकिन 7RCR की दास्तां को समझने के लिए अतीत की उंगली पकड़कर हम आपको 34 साल पहले ले चलते हैं। 1980 में
जब इंदिरा गांधी की दोबारा ताजपोशी हुई तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए 7 RCR बना, लेकिन इसकी किस्मत खुली 4 साल बाद 1984 में, जब देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी यहां रहने के लिए आए। उस रोड से पहले जो प्रधानमंत्री का निवास था वो 1 सफदरजंग रोड पे होता था, लेकिन मिसेस गांधी के असैसिनेशन के बाद, मिसेस गांधी का असैसिनेशन हुआ सफदरजंग रोड और जो अकबर रोड के मकान के बीच में। उसके बाद एक नई जगह तलाश की गई थी और वो जगह तलाश की रेस कोर्स रोड। पहले रेस कोर्स रोड में एक बंगलो प्राइम मिनिस्टर्स के लिए लिया गया, उसके बाद देखा गया कि सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा कारणों के लिए वो सारी एक बहुत लंबी सड़क नहीं है, ये छोटी सड़क है और उस छोटी सड़क पे सारे बंगले प्रधानमंत्री के लिए, एसपीजी के लिए और प्रधानमंत्री के ऑफिसर्स के लिए, इन सबको लिया गया। वहाँ पे अब यातायात पूरी तरह से सील कर दिया गया। राजीव गांधी से पहले जो भी प्रधानमंत्री बना वो अपने पुराने घर में ही रहता था, जो उसे बतौर सांसद या मंत्री मिला होता था। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चुना 3 मूर्ति भवन में एक ऐसा घर जो आजादी से पहले भारतीय सेनाध्यक्ष का घर था। पहले उसका नाम फ्लैग स्टाफ होम था। 1964 में जवाहरलाल नेहरू के गुजर जाने के बाद यह मकान नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी बन गया। नेहरू के बाद देश के अगले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 10 जनपद में रहने का फैसला किया। 1964 से 66 तक शास्त्री यहीं रहे। बाद में 10 जनपद का एक हिस्सा कांग्रेस आई को मिल गया और एक हिस्सा लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल बनकर इतिहास का हिस्सा बन गया। 1984 में इंदिरा के लहू से सना एक सफदरजंग रोड उनकी हत्या के बाद इंदिरा गांधी म्यूजियम बन गया, लेकिन उसके बाद यह तय किया गया कि प्रधानमंत्री का एक मुकम्मल आवास होगा। पीएम बदलेंगे, उनका ठिकाना नहीं, और राजीव गांधी के साथ यह सिलसिला शुरू हुआ। दस्तरखान बदला 1984 में। 7 RCR की इन दीवारों ने खुशी और मायूसी के न जाने कितने रंगों को अपने अंदर वाबस्ता कर लिया है। देश के न जाने कितने प्रधानमंत्रियों के बेचैन दिनों रात की पूरी कहानी लिखी है ईंट की इन दीवारों पर। कभी बोफोर्स घोटाले के स्याह रंग से हिलता हुआ, तो कभी 86 शिकस्त की वजह से मकान मालिक का नाम ही बदलता हुआ। वीपी सिंह का दौर भी देखा, गठबंधन की मजबूरियां भी देखी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं पर इतराया भी, मनमोहन सिंह के मौन पर सहमा भी। सियासी शय और मात के खेल की वजह से न जाने कितनी बार खुशियां बदरंग भी हुई 7 RCR में। उठा पटक जैसे 7 RCR का दूसरा नाम हो गया। वक्त बदला, हालात बदले, प्रधानमंत्री आवास में नए प्रधानमंत्री आ गए, लेकिन 7 RCR वैसे ही खड़ा है, कभी इतिहास के आंगन में झांकता हुआ, कभी भविष्य को निहारता हुआ। दिल्ली से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। पिछले 30 साल से हिंदुस्तान की तकदीर बनाने बिगाड़ने वाले हर बड़े फैसले का गवाह रहा है 7 रेसकोर्स रोड। अब उसी बंगले में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नए हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे ताकि अच्छे दिन आ सकें। ईंट पत्थरों से बना यह कोई घरौंदा नहीं, बल्कि इसकी बंद दीवारों के पीछे सत्ता का सबसे बड़ा वो हुक्मरान बैठता है जिसकी कलम से मुल्क की तकदीर बनती है, कभी चमकती हुई, कभी धुंधली सी। सियासत के सूरमा सत्ता के इसी गढ़ से नीतिगत फैसले लेते रहे, देश पर उसका असर होता रहा। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि इस बार महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त लोगों ने एक नए वजीर आजम को 7 RCR में पहुंचाया है। 7 RCR बना जरूर ईंट की दीवारों से है, लेकिन इन्हीं दीवारों से हिंदुस्तान की किस्मत या तो बनी है या फिर बिगड़ी है। अब हिंदुस्तान के नए वजीर अच्छे दिनों का वादा लेकर आए हैं। अब इसी दरवाजे की दस्तक से निकलेगी अच्छे दिनों की पुकार। सुनहरे भविष्य से पीछे मुड़कर इतिहास की गलियों में चलेंगे तो आपको दिखेगा कि इसी घर ने शाहबानो केस के फैसले से उपजे असंतोष को देखा है, तो वो फोर्स तोप मामले में भ्रष्टाचार की आंच को भी। इसी घर से मंडल और कमंडल के दौर में बड़े फैसले हुए तो आर्थिक सुधारों को भी यहीं से हवा मिली। और हाँ, इसी घर में बैठे एक गैर राजनीतिक प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी दांव पर लगाकर एटमी एनर्जी पर अमेरिका से सौदा किया। अब इसी घर में एक ऐसे प्रधानमंत्री के कदम पड़े हैं जो आशावाद का नया प्रतीक बनकर उभरा है।
दिल्ली से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।